पाक अफगान भाईचारे की एक और मिसाल। पाकिस्तान ने अफगान कमांडर की दरखास्त पर 46 फौजियों को पनाह और महफूज रास्ता दे दिया। ISPR के मुताबिक अफगान सूरत हाल के बायस अफगान फौजी अपनी चौकियों का दिफा ना कर सके और पाक फौज से पनाह मांगी। फौजियों को चित्राल में अरिंदू सेक्टर से दाखिल होने की इजाज़त जल्द बाज़ाबता तरीक़ाकार के तहत अफगान हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने सादा अक्सरियत से मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI 25 नशिस्तें जीत कर सर फहरिस्त तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी का 9 और नून लीग को 6 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को भी एक सीट मिल गई। मुख्तलिफ हलकों में जीतने वालों के हामियों का खूब जश्न। PTI की जीत पर बरतानिया में भी भंगड़े। PTI ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई में नाकाम रहा। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। मजीद लिखा, पीपल्स पार्टी गुज़श्ता इंतखाबात से 3 नशिस्तें ज्यादा लेकर ओपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। बेहतरीन जिद्दोजहद करने वाले कारकुनों पर फख्र है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का इलेक्शन नताइज तस्लीम करने से इनकार। ट्वीट में लिखा, नताइज तस्लीम किए ना ही करूंगी। 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए थे, ना इस जाली हुकूमत को माना है। आजाद कश्मीर में धांधली पर लाहे अमल का फैसला पार्टी जल्द करेगी। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? आप तो किसी प्रॉपर्टी की मिल्कियत भी नहीं मानती थी, फिर मानना पड़ा, अब ये भी मानना पड़ेगा। शहबाज गिल का मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। मजीद लिखा कि इलेक्शन वाज़े अक्सरियत से जीत लिया, अब इमरान खान एक बेहतरीन टीम के साथ कश्मीर की किस्मत बदलेंगे। फरूख हबीब ने कहा कि कश्मीर का सौदा करने वालों को कश्मीरियों ने अपने वोट से मुस्तरद कर दिया है। कश्मीर इंतखाबात में शानदार कामयाबी। आम आदमी का वजीर आजम इमरान खान पर गैर मुतसलसल एतमाद का इजहार है। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, मुहिब से मुलाकात करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। जरदारी और नवाज शरीफ को लोग कबूल करने को तैयार नहीं। अपोजिशन अपनी क़यादत और सियासत दोनों पर नजरसानी करे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की आज़ाद कश्मीर में तारीखी फतह पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि इलेक्शन में कामयाबी नए पाकिस्तान और तब्दीली के एजेंडे की जीत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी अवाम ने चोरों और लुटेरों की मनफी सियासत मुस्तरद कर दी। साबित हो गया कि अवाम तहरीक इंसाफ की क़यादत और पॉलिसियों पर एतमाद करते हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ और साथियों की जमानत मंजूर। गुजरांवाला जुडिशल मजिस्ट्रेट का 30,000 रुपए मचल के जमा करवाने का हुक्म। लीगी रहनुमा को गुज़श्ता रोज सरकारी अफसरान के साथ मुज़ाहमत और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की अता तारड़ को हथकड़ी लगाकर बख्तर बंद गाड़ी में पेश करने की मजम्मत। कहा, फस्ताई जहनीत रखने वालों के दौर में एहतजाज भी संगीन जुर्म बना दिया गया है। कोरोना के वार तेजी से बढ़ने लगे। एक रोज में 3,752 केसेस रिपोर्ट हुए। 32 मरीजों ने दम तोड़ा। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.5% पहुंच चुकी है। सिंध में आज से दुकानें और बाजार शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। शादी समेत तमाम तकरीबात पर पाबंदी। पंजाब में 5 अजला में घर घर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो गई। उधर अमेरिका की जानिब से मॉडर्ना वैक्सीन की मजीद 3 लाख डोजेज इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। वज़ीर आज़म ने 10 बिलियन शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाकर रवां साल की मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। हमारे 10 अरब दरख्त लगाने के हदफ को दुनिया सराहती है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना होंगे।
सिंध में 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। कराची, लाड़काना और सखर बोर्ड्स के जेर इंतजाम कोरोना SOPs के साथ पेपर्स लिए गए। बूटी माफिया एक बार फिर सरगर्म। नौशहर फेरोज में 12वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा पेपर शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। पर्चा सोशल मीडिया ऐप्स पर वायरल रहा। पंजाब में बादल बरस पड़े। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला समेत 22 शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। आसमान पर बादलों के डेरे। कराची में भी मौसम अब्र आलूद। मुख्तलिफ इलाकों में शाम और रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। उधर महकमा मौसमियात की मुल्क में आइंदा इतवार तक तेज बारिशों की पेशगोई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 11 खिलाड़ी बारबाडोस रवाना। कराची से बारास्ता लंदन वेस्ट इंडीज पहुंचेंगे। बारबाडोस में मौजूद T20 स्क्वाड आज भी प्रैक्टिस करेगा। 4 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 28 जुलाई को खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 12 अगस्त से होगा। टोक्यो ओलंपिक्स में बर्तानिया ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। तैराकी में एडम पीटी ने सोने का तमगा जीता। एडम पीटी टाइटल का दिफा करने वाले पहले बर्तानवी एथलीट बन गए। तमगों की दौड़ में चीन बदस्तूर सरफहरिस्त, जापान दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर मौजूद। उधर ओलंपिक्स विलेज में कोरोना के वार भी जारी। मजीद 16 केसेस सामने आ गए। और खुशबुओं के शहर पेरिस में पुरानी गाड़ियों के मेले ने रौनक बिखेर दी। पुरानी मॉडल की 700 गाड़ियों ने विंटेज कार परेड में हिस्सा लिया और देखने वालों के दिल मोह लिए। सालाना मेले में न सिर्फ कार्स बल्कि मोटरसाइकिल्स, बसेस और ट्रैक्टर्स ने भी भरपूर हिस्सा लिया। और जो भी इसको टीवी पे देख रहे हैं, अब सबको मैं आज ताकीद करना चाहता हूं कि हमारा मुल्क बदकिस्मती से वो मुल्क है जिधर दुनिया में जो दरख्तों की एवरेज होती है उससे हम बहुत कम है। सारे मुल्क यानी हिंदुस्तान भी हमारे से ज़्यादा वहाँ ट्री कवर है, यानी वहाँ ज़्यादा दरख्त हैं। तो हमारे मुल्क में किसी ने तवज्जो नहीं दी और इसके आगे बहुत बुरे असरात हैं हमारे मुल्क के लिए। और वो कैसे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग, जो मौसम गर्म होता जा रहा है, इसको अगर हमने फाइट करना है तो इसका मुकाबला करना है वो इसी तरह कि हम पाकिस्तान को हरा कर दें। क्योंकि जितने आप दरख्त लगाते हैं ये बारिश भी अट्रैक्ट करते हैं और ये मौसम को गर्म होने से भी रोकते हैं और ये पोल्यूशन को भी रोकते हैं। शहरों के अंदर जो बढ़ती जा रही है पोल्यूशन, ख़ास तौर पे लाहौर में, पेशावर में, कराची में, तो वो उसका उस पोल्यूशन को अब्जॉर्ब करते हैं दरख्त। तो इसलिए ये हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी ये बरसात की जो हमारी प्लांटेशन कैंपेन है। मैं चाहता हूँ आप सब इसमें शिरकत करें। मैं चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तान में लोग ये अगले 3 हफ्ते अगर एक पाकिस्तानी भी एक अगर दरख्त उगा दे तो सोचें कि ये कितना बड़ा इनकलाब आएगा। शहरों के अंदर भी कोशिश करेंगे, घर में भी जगह है तो उधर भी लगाएं, पार्क्स के अंदर भी, शहरों के अंदर कोई जगह खाली ना रहे। मैंने सारे अपने शहरों के अंदर अपने DCs को, अपने कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि कोई भी शहर के अंदर मैं जगह नहीं देखना चाहता जिधर इस तरह खाली पड़ी हो। हर खाली जगह के ऊपर हम दरख्त उगाएं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनके लिए हम एक बेहतर मुल्क छोड़ के जाएं। जो हमें ये मुल्क जो मुझे मिला था जब मैं बड़ा हो रहा था वो उससे बहुत बेहतर था। क्योंकि हालांकि अंग्रेज़ एक बाहर से आया हुआ था, उसने भी यहाँ ज़्यादा जंगल उगाए बनिस्बत के आज़ादी के बाद जितने हमने बल्कि वो जंगल ख़त्म किए हैं। तो इसलिए अब वापस आ गया कि हम ये रिवर्स करें सब कुछ। और ये जो हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्तों का, ये सारी दुनिया एक्नॉलेज करती है। जो हमने 1 अरब दरख्त पख्तूनख्वा में 5 सालों में लगाए थे,
2013 سے 2018 میں وہ انٹرنیشنلی اکنالج ہوا ہے. آج پاکستان کو وہ ملک سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں لیڈ کر رہا ہے انوائرمنٹ کی جو کیمپین ہے, جو گلوبل وارمنگ کے خلاف کیمپین ہے, دنیا میں پاکستان کو بورن چیلنج میں اکنالج کیا جاتا ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جو سب سے تیزی سے یہ ریورس کر رہے ہیں امپیکٹ کاربن ایمیشنز کا, یہ جو گلوبل وارمنگ ہے. شکریہ. اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان 10 بلین شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گلوبل وارمنگ سے لڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ملک کو سرسبز و شاداب بنا دیا جائے, اور میری خواہش ہے کہ اگلے 3 ہفتے میں ہر پاکستانی ایک درخت لگائے, اور یقیناً یہ ایک بہترین انقلاب ہوگا.